गोवर्धन थोड़ा कंजूस किस्म का लड़का है। सुबह सुबह राशन लेने दुकान पर जाता है। गोवर्धन के लिए यह राशन बहुत जरूरी है। सोसाइटी के लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो हर काम में परफेक्ट है। जैसे ही उसका नंबर आता है वो एक साथ कई आधार कार्ड थमा देता है। ये देख कर्मचारी को शक होता है कि कहीं वो राशन ब्लैक में तो नहीं बेचता। इस पर गोवर्धन गुस्से में कहता है कि आपको क्या मालूम मेरे घर में कितनी परेशानी है और महीने भर में कितना राशन लगता है। फिर वो ढेर सारा राशन लेकर घर पहुँचता है जहाँ भाभी बच्चों के लिए डोसा बना रही होती है। गोवर्धन उन्हें समझाता है कि इतना बटर मत यूज करो और खुद डोसा बनाता है जो पापड़ से भी पतला निकलता है। भाभी खड़े खड़े फूंक मारकर बच्चों को खिला देती हैं। इसके बाद बड़ी भाभी अपने बच्चे पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे नए जूते चाहिए। गोवर्धन बीच में बोल पड़ता है कि किसी और का गुस्सा बच्चों पर मत निकालो। दरअसल उसके बड़े भाई हर रात शराब पीकर आते हैं और कुछ काम नहीं करते और घर की पूरी जिम्मेदारी गोवर्धन के कंधों पर है। इसी वजह से वो पैसे बचाकर रखता है और लोगों को कंजूस लगता है। सच तो ये है कि जब सिर पर घर का बोझ होता है तो इंसान मजबूर होकर हर खर्च सोच समझ कर करता है। गोवर्धन को ऑफिस जाते वक्त बीच रास्ते में ही उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे तैसे पेट्रोल पंप तक पहुंचता है और वहां जाकर बस 20 रुपए का ही पेट्रोल डलवाता है और ऑफिस चला जाता है। गोवर्धन असल में एक सिविल इंजीनियर है और बिल्डिंग डिजाइन करने का काम करता है। वो अपने काम में बेहद ईमानदार है और हाल ही में उसने एक प्रोजेक्ट में इतना शानदार काम किया था कि उसके बॉस उससे बहुत खुश हो गए थे। ऑफिस में एक लड़की है जो पिछले 3 साल से गोवर्धन को पसंद करती है, लेकिन हर बार की तरह गोवर्धन उसके प्रपोजल को बिना सोचे रिजेक्ट कर देता है। रात को गोवर्धन अपने बड़े भाई को लेने जाता है जो रोज की तरह नशे में होते हैं, लेकिन इस बार वो गोवर्धन के साथ आने की बजाय ऑटो से घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गोवर्धन छत पर टहलने की सोचता है, लेकिन तभी दादी उसे रोककर कहती हैं कि ऊपर मत जाना क्योंकि ऊपर वाला कमरा हमने रेंट पर दे दिया है। ये सुनकर गोवर्धन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझसे बिना पूछे आपने कमरा रेंट पर क्यों दिया? मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। जब ऊपर जाता है और देखता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की है जिसका नाम इंदु है। उसकी खूबसूरती देखकर गोवर्धन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। एक रात बच्चे जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिरयानी खानी थी, लेकिन गोवर्धन का रूल था कि महीने के एंड में ही बिरयानी खाई जाएगी। लेकिन इंदु बार बार ऑनलाइन कुछ न कुछ खाने का ऑर्डर कर रही थी, जिसको देखकर बच्चों को भी खाने का मन करने लगा। अगली सुबह इंदु ने फिर से कुछ अच्छा सा मंगवा लिया जिससे बच्चे फिर से रोने लगे। ये देखकर गोवर्धन को गुस्सा आ गया और वो सीधे इंदु के पास जाकर बोला, अगर तुम्हें इतना ही खाने का शौक है तो बाहर जाकर खा लो। इस पर इंदु ने कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता, तुम कहो तो बच्चों के लिए भी मंगा दूं। लेकिन गोवर्धन ने साफ मना कर दिया और कहा, बच्चे वही खाएंगे जो मैं खिलाता हूँ। कुछ दिन बाद गोवर्धन अपने बॉस के साथ मॉल गया था। वहाँ उसने अपनी फैमिली को इंदु के साथ मजे करते हुए देखा। गोवर्धन गुस्से में घर के बाहर उनका इंतजार करने लगा। जैसे ही सब घर पहुँचे तो गोवर्धन ने पूरे परिवार को सुनाते हुए इंदु के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा, जो इंदु बाहर खड़ी सुन रही थी। ये सब सुनकर इंदु को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में चली गई। अगले दिन सुबह गोवर्धन ने उसे मनाने की कोशिश की, कॉफी बनाकर दी, मदद करने की कोशिश की, लेकिन इंदु ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। इंदु को कॉलेज जाना था, लेकिन बस का इंतजार करते करते थक गई क्योंकि एक भी बस नहीं आ रही थी और लेट भी हो रही थी। तभी वहाँ गोवर्धन आ जाता है और माफी मांगने लगता है। इंदु कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो इंदु कहती है कि मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? गोवर्धन बोलता है, पहले 1 लीटर पेट्रोल डलवा दो फिर छोड़ दूंगा। पेट्रोल डलवाने के बाद गोवर्धन उसे कॉलेज छोड़ देता है और यहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन जब गोवर्धन घर पर नहीं था तो एक गुंडा उसके घर घुसकर खाना खाने लगता है क्योंकि गोवर्धन के बड़े भाई ने उससे 10 लाख का कर्जा लिया था। वो गुंडा भाभियों को धमकाता है कि अगर पैसे नहीं मिलेगा तो आज रात वो घर आएगा। जब यह बात गोवर्धन को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है और अपनी फैमिली को लेकर सीधे उस गुंडे के पास पहुंचकर उसकी जमकर धुलाई कर देता है और बोलता है, पैसे जल्द लौटा देगा, अगर दोबारा मेरे घर आया तो तुझे जान से मार दूंगा। रात में जब गोवर्धन के बड़े भाई शराब पीकर आते हैं तो गोवर्धन उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका भाई उसकी बात सुने बिना ही उसे थप्पड़ मार देता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन गोवर्धन को बुरा नहीं लगता, पर इंदु को बहुत बुरा लगता है। गोवर्धन जब छत पर उदास बैठा था तभी इंदु उसके पास आती है और उसे 10 लाख रुपए देकर कहती है, ये पैसे उस गुंडे को जाकर दे दो। गोवर्धन पहले तो मना करता है, लेकिन इंदु कहती है, जब पैसे होंगे तब लौटा देना। इसी बहाने दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन उनके बीच एक किस भी हो गई। उस पल में गोवर्धन को लगा कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां अब पूरी हो चुकी हैं और उसे अपना सच्चा साथी मिल गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गोवर्धन जब इंदु के स्वागत के लिए डेकोरेट कर रहा था तभी एक आदमी इंदु का किताब देने आता है। जब गोवर्धन उस किताब को पढ़ता है तो उसका होश ही उड़ जाता है। किताब में उसकी फैमिली की गरीबी और लाचारी का पूरा सच लिखा हुआ था, वो सच जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। ये देखकर उसका खून खौलने लगा और बुरी तरह से टूट गया। गुस्से से तिलमिलाया गोवर्धन सीधे इंदु के कॉलेज पहुंचा और सबके सामने इंदु को थप्पड़ मार देता है। सब लोग देखकर हैरान रह गए। गोवर्धन ने उसे उल्टी सीधी बातें सुनाई और वहाँ से चला गया। उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगी कि जिस इंसान को उसने अपना समझा वही उसका इस्तेमाल कर रहा था। गोवर्धन अब बिंदु से बदला लेने के लिए ठान लेता है।